Students, today I discuss about डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का किस तरह से डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो सैक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि प्लांट में के डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। विद दिस अदर चेंजेज also take place in the ovary and ovule by which the ovules develop as seed। और दूसरे चेंजेज क्या होते हैं? ओवरी एंड ओव्यूल का चेंजेज होता है जिससे कि ओव्यूल्स डेवलप करके क्या फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। बोथ द इंटेगमेंट्स फॉर्म द सीड कोट। और ओव्यूल का जो इंटेगमेंट पार्ट्स होता है वह इंटेगमेंट पार्ट्स सीड कोट के रूप में चेंज हो जाता है। सीड का जो आवरण होता है उसे सीड कोट कहते हैं। द आउटर इंटेगमेंट फॉर्म द टेस्टा एंड द इनर इंटेगमेंट फॉर्म द टेगमेन। जो ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट होता है उससे टेस्टा का फॉर्मेशन होता है और इनर इंटेगमेंट से टेगमेन का फॉर्मेशन होता है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट होता है उससे टेस्टा का फॉर्मेशन होता है और इनर इंटेगमेंट से टेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। फ्यूनिकल्स फॉर्म द स्टॉक ऑफ सीड। फ्यूनिकल्स सीड के स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। सीड स्टॉक का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सीड के नीचे जो डंठल संरचना आपको दिखाई दे रहा होता है जो कि मार्जिनल एक्सिस से जुड़ा रहता है। किसी भी प्लांट के पार्ट्स से, फली से के मार्जिनल पार्ट से जुड़ा होता है सीड, वह सीड स्टॉक कहा जाता है जो कि फिनिकिस सीड स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। हाइलम, माइक्रोफाइल्स, रैफी एंड चैलेजा डू नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेज। माइक्रोफाइल का हाइलम, ओव्यूल का हाइलम, माइक्रोफाइल, रैफी एंड चैलेजा में कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं पड़ता है। देयर टिश्यूज गेट मैच्योर्ड। और ओवस के अंदर के जो टिश्यू होते हैं वह मैच्योर्ड हो जाते हैं। न्यूसेलस इज जनरली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो न्यूसेलस क्या होता है? साधारणतः एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो कंज्यूम हो जाता है। न्यूसेलस जो पार्ट होता है ओव्यूल का, न्यूसेलस पार्ट जो होता है वह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कंज्यूम्ड हो जाता है। बट इन सम प्लांट्स है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर में इट परसिस्ट ए थिन मेम्ब्रेन्स अराउंड द एंडोस्पर्म विच इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। अब यह आप कह सकते हैं जो कि न्यूसेलस क्या होता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो कंज्यूम होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिससे कि ब्लैक पेपर क्या करता है? थिन मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करता मीन्स एंडोस्पर्म के अराउंड, एंडोस्पर्म के चारों तरफ है एक थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं पेरिस्पर्म। इन सम प्लांट्स ए फ्लेशी कवरिंग इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सीड विच इज कॉल्ड एरियल। यह वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एरियल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एरियल क्या है? तो कुछ प्लांट में जब सीड के जो ऊपर का आवरण होता है, सीड के ऊपर का फ्लेशी आवरण होता है, मीन्स फ्लेशी मतलब मांसल मीन्स गुदेदार भाग होता है, उस गुदेदार पार्ट को क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि द एडेबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज एरिल। लीची का एडिबल पार्ट क्या होता है? एरिल होता है। तो एरिल आप जो गुदेदार भाग को हम लोग खाते हैं लीची का, और सीड अंदर की तरफ होता है और सीड के ऊपर क्या होता है? गुदेदार भाग होता है जो फ्लैशी पार्ट होता है, एरिल कहा जाता है। लीची का एरिल पार्ट ही हम लोग खाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए कि लीची का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? तो एरिल पार्ट खाते हैं। इन सम प्लांट्स ऑफ फैमिली यूफॉर्बिएसी, कुछ यूफॉर्बिएसी फैमिली के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं। ये व्हाइट कलर स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द माइक्रोपाइल पोल।
एक ओव्यूल्स का जो माइक्रोपाइल पोल होता है, यूफॉर्बिएसी फैमिली के ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल पोल होता है उस पर एक वाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रंकिल। क्या कहते हैं? क्रंकिल, विच इज कॉल्ड क्रंकिल। एग्जाम्पल कैस्टर्ड सीड। एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर्ड सीड। कैस्टर्ड सीड क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं जो कैस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस होता है कैस्टर्ड सीड से, जिसका यूज लुब्रिकेंट्स के रूप में काम में लाया जाता है। कैस्टर्ड सीड इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकाट्स प्लांट्स है, मोनोकाट प्लांट्स के अधिकतर भाग में ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द माइक्रोपाइलर पोल। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर पोल की तरफ है प्लग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस प्लग स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर पोल जो कि ओव्यूल का माइक्रोपाइलर पोल होता है, उस पर प्लग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं अपर-कुलम। क्या कहा जाता है? अपर-कुलम। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के प्रेजेंस के आधार पर सीड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सीड और 2 टाइप्स है। सीड 2 तरह के होते हैं एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर। सीड में किस एंडोस्पर्म पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग सीड 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस आर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है। X albuminous seeds. In these seeds, the entire endosperm is used up during the development of embryo. कह रहा है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही क्या होते हैं? एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं? सीड सबसे पहले ही एंडोस्पर्म यूज में लिए जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही एंडोस्पर्म पहले ही यूज में हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही एंडोस्पर्म पहले ही यूज में आ जाता है। देयरफॉर द मैच्योर सीड और एंडोस्पर्म लेस। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो मैच्योर सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म कम अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि पहले ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले ही एंडोस्पर्म यूज में उपयोगी हो जाता है, मीन्स उसके डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एंडोस्पर्म कम अमाउंट में पाया जाता है। एग्जाम्पल है मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स लाइक पी ग्राउंडनट ग्राम। क्या है? मैक्सिमम जितने भी डाइकॉटनस प्लांट होते हैं, डाइकॉटनस प्लांट्स में आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में है पी प्लांट्स है, ग्राउंड नट है, ग्राम है, ये सब क्या है? ये सब डाइकॉटनस प्लांट्स हैं। मीन्स 2 दलीय सीड होते हैं, मीन्स पस निकलता है, दाल निकलते हैं, और 2 भागों में सीड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है डाइकॉट्स में। तो इस डाइकॉट प्लांट के जो प्लांट हैं उसमें इस तरह के सीड देखे जाते हैं। कौन सीड देखे जाते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस सीड देखे जाते हैं। दिस सीड्स द फूड इज स्टोर्ड इन द कार्टिलेज। और जो सीड के अंदर फूड स्टोर होता है वह किस पार्ट में स्टोर होता है? कार्टिलेजस पार्ट में स्टोर होता है। ये जो उसके जो पत्रक होते हैं, जो 2 दल होते हैं, उसी में फूड स्टोर होता है। इस उसका जो दाल भाग होता है सीड का, वह क्या होता है? पूरी तरह से उसमें फूड स्टोर होता है, एंडोस्पर्म। सेकेंड वन इज द एंडोस्पर्मस आर एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मस आर एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं? जैसे इन दीज सीड्स हैं, इस तरह के सीड में क्या होता है? एंडोस्पर्म रिमेन्स इवेंट्स आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें क्या हो रहा है? यूज में आ जाते हैं पहले ही, लेकिन इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म्स कुछ बचे रहते हैं, या मैक्सिमम पार्ट में कुछ अमाउंट में बचे रहते हैं,
तो इसे कहते हैं देयरफॉर द सीड पोसेस एंडोस्पर्म्स। इसमें क्या होता है, सीड में एंडोस्पर्म्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में मेजॉरिटी ऑफ मोनोकाट्स लाइक, मैक्सिमम जितने भी मोनोकार्टनस प्लांट होते हैं लाइक एज दैट व्हीट है, बार्ली है, बाजरा है, मेज है, ये सब क्या है, जितने भी मोनोकार्टनस प्लांट होते हैं वो क्या होता है, सिंगल सीड होते हैं। वो दे डू नॉट डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। ग्राइंडिंग करने पर वो क्या होते हैं, फ्लोर फॉर्मेशन करते हैं, आटा निकलता है। ये मीन्स मैक्सिमम अमाउंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अदर डाइकाट्स लाइक कैस्टर सीड, यदि कुछ दूसरा अगर डाइकाट प्लांट्स की देखेंगे तो कैस्टर सीड में देखा जाता है, कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोकार्टनस प्लांट में मैक्सिमम एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। मेजर चेंजेज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द ओव्यूल, कह रहा है कि ओव्यूल से जैसे ही ओव्यूल सीड के रूप में जैसे ही चेंज होता है उसमें कौन कौन से चेंजेज दिखाई पड़ते हैं, मीन्स ओव्यूल के किस किस पार्ट में चेंजेज दिखाई देते हैं, किस पार्ट में चेंजेज नहीं दिखाई पड़ते हैं, यह चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन इज आप देखेंगे जैसे पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के पार्ट क्या है, सेकेंड कॉलम में क्या है, पार्ट ऑफ सीड, मीन्स पार्ट ऑफ ओव्यूल ये चेंज होकर के क्या बना रहा है, जैसे पार्ट ऑफ ओव्यूल में फ्यूनिकिल चेंज होकर के क्या बना रहा है, सीड स्टॉक बना रहा है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्यूनिकिल इज चेंज टू सीड स्टॉक एंड हाइलम इज नो चेंजर, हाइलम इज द हाइलम ओव्यूल का जो हाइलम पार्ट होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन निसेलस क्या होता है, निसेलस डीजनरेट समटाइम्स फॉर्म्स पेरिस्पर्म, क्या होता है, निसेलस डिजनरेट हो जाता है कुछ समय के बाद, डिजनरेट मतलब कि वो समाप्त हो जाता है, वह किस में चेंज हो जाता है, पेरिस्पर्म में बदल जाता है या पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। इंटेगमेंट क्या चेंज है, ओव्यूल का जो इंटेगमेंट पार्ट है आप कह सकते हैं आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट। ओव्यूल का दो पार्ट, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। आउटर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। सीड कोट में क्या होगा कि आउटर इंटेगमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टा एंड इनर इंटेगमेंट इज द फॉर्म ऑफ द टैगमैन, इनर इंटेगमेंट इज द फॉर्म ऑफ टैगमैन। मीन्स आउटर जो सीड कोट होगा वह क्या होगा, टेस्टा फॉर्मेशन, टेस्टा होगा, और इनर सीड कोट क्या होगा, टैगमैन होगा। तो इस तरह से इंटेगमेंट ओव्यूल के चेंजेज में जब सीड के रूप में ओव्यूल चेंज हो रहा है, ओव्यूल सीड के रूप में चेंज हो रहा है, तो उसमें इंटेगमेंट में जो चेंजिंग देखने को मिलता है वह टेस्टा के रूप में देखने को मिलता है, टेस्टा एंड टैगमैन के रूप में मिलता है। इंडोस्पर्म क्या होता है, जब ओव्यूल्स इज चेंज इनटू सीड, इंडोस्पर्म्स इज चेंज इनटू द डिजनरेट और प्रेजेंट। दो कंडीशन होते हैं, या तो एक डिजनरेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यूज में लाया जाता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं पिछले टॉपिक में कि एक दो तरह के सीड होते हैं, एक होता है नॉन इंडोस्पर्मस, दूसरा होता है इंडोस्पर्मस। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि जो आपके इंडोस्पर्म है एक डिजनरेट हो जा रहा है, दूसरा प्रेजेंट है। तो जितने भी डाइकोटोनस आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है, और मोनोकार्टनस में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि मोस्टली आपके मोनोकार्टनस प्लांट जैसे व्हीट है, बार्ली है, मेज है, इन सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। लाइक एज दैट कुछ एक दूसरा कंडीशन बनता है जैसे कि कैस्टर्ड सीड के रूप में। डाइकाट प्लांट है कैस्टर सीड, लेकिन कुछ एक ऐसे प्लांट है डाइकाट प्लांट में कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडस, ये सब ओव्यूल का ही पार्ट है, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडस। इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से ओव्यूल स्ट्रक्चर को बनाएंगे डायग्राम, और उसके हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सा पार्ट किस सिनर्जिड है, एंटीपोडस सेल्स है, एंडोस्पर्म है, टैगमैन है, इन सब को हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडस सेल्स चेंज इनटू क्या होता है, जब सीड के रूप में ओव्यूल चेंज होता है तो सिनर्जिड और एंटीपोडल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, इस तरह से समाप्त हो जाते हैं।
सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट। एक सेल के इसमें चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो के रूप में चेंज हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब ओव्यूस का एक सेल चेंज होकर के क्या फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो के रूप में चेंज हो जाता है। एक सेल इज चेंज इनटू एम्ब्रियो ड्यूरिंग द ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। जब ओव्यूल सीड के रूप में चेंज हो रहा होता है तो उसमें एक सेल किस में बदलता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज चेंज इनटू एंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। तो यह चार्ट आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसमें कि हर एक पार्ट को आप अच्छे तरह से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। फ्यूनिकल का क्या होता है, हाइलम क्या होता है, निसेलस क्या होता है, इंटेगमेंट क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होते हैं, सिनर्जी से एंटीपोडल सेल क्या होता है, एक सेल क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होते हैं। इन सब को हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे और उसमें ओव्यूल से सीड के रूप में कैसे चेंजेज हो जाता है। ओव्यूल से जब सीड चेंजेज होता है तो उसके ओव्यूल के जो पार्ट चेंज हो जाते हैं, तो पार्ट चेंज होकर के क्या बनता है, इस सब के एक नंबर क्वेश्चन के लिए एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में पूछता है।